मैंने कहा पापा मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप ऐसे लगते हैं, आप बहुत मोटे हैं, आप हिप्पोपोटामस लग रहे हैं। कहाँ 210 kg, 64 वेस्ट, अब 32 33 वेस्ट, और फिर ख़ास तौर पे आपकी एक ही बेटी हो इकलौती, और वो ये कहे कि जी आप मेरे स्कूल ना आया करें बिकॉज ऑफ माई अपना वेट। बस अल्लाह ने करम करना था तो ये बात जो है वो पंच हो गई या स्क्रू हो गई। मैं बेसिकली जो मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ है वो शादी के बाद। किस तरह से फिर मुकाबला किया अपने वज़न का? आपको पहले से इन्फॉर्मेशन थी डाइट के हवाले से, या फिर जब आपने वज़न कम करना था तब आपने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की? 210 kg में भी मतलब नॉर्मल था, हमारे लिए नॉर्मल था, पर दूसरों के लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी आपकी मामा को ही हो। ऑब्वियसली उनका मियाँ जवान हो गया है। तकरीबन ऑलमोस्ट वही पुराने फेज़ में ही आ गया वो जो शादी से पहले वाला फेज़ था। तो वो भी ये कहा करता था कि पापा आर यू श्योर यू वाज अ स्पोर्ट्समैन और यू वाज अ कैप्टन ऑफ योर टीम। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद हसन। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक बाप और बेटे की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये मोहतरमा जिनका नाम है जन्नतुल मावा, ये इनके वालिद साहब है जिनका नाम है ख्वाजा काशिफ। नाजरीन, इनका वज़न पहले हुआ करता था 210 kg, और उसके बाद इनकी बेटी ने इनको ऐसे अल्फाज कहे जिससे इनके बाप की ज़िंदगी बदल गई। वो क्या अल्फाज थे, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। अच्छा जन्नत, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि पहले इनका वज़न 210 kg हुआ करता था, वो क्या अल्फाज थे जिसको मद्देनज़र रखकर आपके वालिद साहब ने इतनी एक्सरसाइज की और 79 वेट कर लिया, इतना कम वेट कर लिया? क्या वो अल्फाज थे? बस एक फ़नी सी स्टोरी है कि बस एक पेरेंट टीचर डे था, फ्राइडे को पापा आए तो वो मतलब दरवाजे से एंटर हुए, उन्होंने देखा कि मेरी बेटी खड़ी हुई अपनी दोस्तों के साथ, तो वो आए और उस वक़्त वो काफ़ी हेल्दी थे, तो वो उन्होंने चीज़ें वगैरह लेके दी हमें कैंटीन से। फिर वो अंदर चले गए अपना। वो रात को आए तो उनको लगा कि मैं शायद अप्रिशिएट करूँगी कि मैंने मतलब उन्होंने चीज़ें वगैरह लेके दी हैं, पर मैं गुस्से में आई कि मेरी दोस्तों ने कहा था, मेरी दोस्त ने मजाक उड़ाई थी कि तुम्हारे बाबा ये हैं, तुम्हारे बाबा हिप्पोपोटामस लगते हैं, ऐसे हो। तो मैं थोड़ा गुस्से में बोली कि पापा आप मेरे स्कूल क्यों आए? तो वो कहते पेरेंट टीचर मीटिंग थी। मैंने कहा पापा मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप ऐसे लगते हैं, आप बहुत मोटे हैं, आप हिप्पोपोटामस लग रहे हैं। तो वो कुछ बातें शायद उन्होंने काफ़ी दिल पे ले ली, जिनकी वजह से दिल पे ले ली कि अपने पूरे जिस्म पे ले ली? पूरे जिस्म पे ही ले ली। सही हो गया। आपके वो जो अल्फाज थे वो बाबा की डाइट में बहुत ज़्यादा काम है, बल्कि कि वो डाइट ही थी आपके वालिद साहब के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं। सही हो गया। आपके वालिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, उसकी तरफ तो हम बाद में आएंगे। पहले ये बताइएगा कि आपने अपनी बेटी के अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट की? तो मैं जो समझता हूँ ये कि अल्लाह ने जब आप पे करम नवाजी करनी हो ना और खैर डालनी हो तो कोई भी बात आपको ऐसे लग जाती है, और फिर ख़ास तौर पे आपकी एक ही बेटी हो इकलौती, और वो आपको अजीज़ भी बहुत ज़्यादा हो, और वो ये कहे कि जी आप मेरे स्कूल ना आया करें बिकॉज ऑफ माई अपना वेट, तो ये चीज़ हर्ट तो करती है यार। अगर आप थोड़ा सा सोचो इसको, थोड़ा सा उसको सीरियस लो। बस अल्लाह ने करम करना था तो ये बात जो है वो पंच हो गई या स्क्रू हो गई। लेकिन एनीवे एक डेंजर जोन तो था मेरा 210 kg। फिर उस वक्त मेरी जो उम्र थी जब मैंने ये डाइट प्लान स्टार्ट किया है तो आई वॉज 45 एट दैट टाइम। अच्छा काशिफ साहब ये बताइएगा कि आप तब 45 साल के थे, 45 ईयर्स ओल्ड थे, तो उससे पहले आपने कभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की? मैं बेसिकली जो मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ है वो शादी के बाद, मैंने 99 के बाद मेरा बढ़ना शुरू हुआ। उससे पहले तो आई वॉज स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ मैं। स्पोर्ट्समैन के साथ एक ये भी खुमारी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए कि मैं जब चाहूँगा मैं अपने वज़न को कंट्रोल भी कर लूँगा, मैं इसको बैकअप पे लेकर आ जाऊँगा, मैं इसको यूँ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप थोड़ा सा लेज़ी होते हैं और वक्त के साथ साथ आपकी एज भी बढ़ती जा रही होती है और आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो आपकी ख़राब होती हैं, तो ओबियसली वो सारा मिलजुल के फिर एक बहुत बड़ा जो है ना वो जंग सा बना देते हैं। अच्छा काशिफ साहब बताइएगा, जब आपकी बेटी ने आपको कहा कि मेरे स्कूल मत आया करें, आपका वज़न बहुत है, मेरी फ्रेंड्स मजाक उड़ाती हैं, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया? मेरे यही आया कि भाई एक ही मेरी बेटी है, वो देखना ही पसंद नहीं करती कि भाई वो किस तरह से फिर मुकाबला किया अपने वज़न का? जिम ज्वाइन किया, ट्रेनर रखा, एक्सरसाइज की, किस तरह से अपने आप को फिट किया आपने? इसमें जो मेन किरदार जो होता है ना वो आपका डाइट का है। 90% जो है वो आपका डाइट प्लान होता है, 10% आपकी वो फिज़िकल एक्टिविटी होती है इन शेप ऑफ स्विमिंग, वॉक, जो भी आपके वज़न के हिसाब से जो रिकमेंड करता है डॉक्टर।
सो मैंने वैसे जो फिज़िकल एक्टिविटी स्विमिंग स्टार्ट की थी, जो मैंने डाइट प्लान स्टार्ट की थी, वो मैंने स्टार्ट की थी लिक्विड डाइट, या जिसको आप सूप डाइट कहते हो। आपको पहले से इन्फॉर्मेशन थी डाइट के हवाले से, या फिर जब आपने वज़न कम करना था तब आपने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की? स्पोर्ट्समैन को सारा कुछ पता होता है। आज की तारीख में तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 100 किस्मों की डाइटें हैं। तो अच्छा, काशिफ साहब ये बताइएगा कि 210 केजी वाला काशिफ और 79 केजी वाला काशिफ, इन दोनों में अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? यह ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 210 केजी वाला जो काशिफ है वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकता था, वो अपनी मर्ज़ी की जगहों पे नहीं जा सकता था, उसको सोचना पड़ता था, उसके काम करने का जो एक एनर्जी लेवल था वो बहुत जल्दी थक जाया करता था। और आज का जो ख्वाजा काशिफ है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं को 54-55 का हूँ, तो वो 45 में मैं इतना एक्टिव नहीं था जितना मैं आज की अपने उम्र में और अपने वज़न के साथ में एक्टिव हूँ। सही हो गया। अच्छा जन्नत, ये बताइएगा 55 साल के हैं, ये क्या फ़र्क महसूस किया आपने 55 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 79 केजी में और 210 केजी में? 210 केजी में भी मतलब नॉर्मल था, हमारे लिए नॉर्मल था, पर दूसरों के लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। पर अब आके उनकी मतलब हर चीज़ में वो एक्टिव हैं, हमारे लिए भी मतलब काफ़ी मतलब हो जाता है, हमें भी किसी चीज़ में ज़रूरत हो तो उसमें भी साथ हो जाता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी आपकी मामा को ही होगी। ऑब्वियसली उनका मियाँ जवान हो गया है, ऑब्वियसली उनको ही होगी। एक फ्रेश मियाँ मिल गया माशाल्लाह। अच्छा जन्नत बताइएगा, जैसे आपके वालिद साहब, आपके बाबा फिटनेस ट्रेनर भी है, स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो आप लोगों को भी ट्रेनिंग वगैरह कराती हैं, जान जाती है आपकी? मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिली है, मतलब आप काफ़ी फ्री फील करते हो जब आपका वज़न कम हो जाता है, तो सबको ही मोटिवेशन ऑलमोस्ट। हम सारी जो फैमिली है वो इकट्ठी, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बेटा बेटी दोनों जो हैं, हम स्विमिंग भी इकट्ठे करने जाते हैं, ये स्केटिंग कर रहे होते हैं, मैं साइकिलिंग कर रहा होता हूँ। अच्छा काशिफ साहब ये बताइएगा, आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में, आप बिज़नेस भी चलाते हैं, उसके बाद आप अफसर भी हैं, तो क्या आपकी एक्टिविटीज़ है लाइफ में, ज़रा हमारी नाज़रीन को बताइएगा। तो मैं लॉ से भी रिलेटेड हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम भी हूँ, मैं रियल स्टेट को भी थोड़ा सा एडवाइज़र भी हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ मैं, और जो लॉ फर्म है उसमें लीगली एडवाइजरी देते हैं। उधर सुन में नहीं, वो मैंने बहुत सारी ऐसे हैं, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह पाक करम है। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। काशिफ साहब ये बताइएगा, जब आपका 210 केजी वज़न था, उस फेस में आपको जब लोगों ने देखा तब आपके ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड्स बने होंगे, कुछ ऐसे मिलने जुलने वाले राउंड अबाउट कुछ पीपल्स होती हैं जो मिलते हैं, उनको वो माइंड में वो फेस आता है, वो फिज़िक्स आती है कि यार ये बंदा वो है। और अब जब आप उनसे मिलते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं ख्वाजा काशिफ है गई, क्या वो यकीन करते हैं? बेसिकली जो बड़े पुराने दोस्त हैं ना जी, तो उन्होंने, क्योंकि मुझे वो अपने एक स्मार्ट जून में भी देखा हुआ है, फिर एक मोटे जून में देखा हुआ है, तो वो जब वो मिलते हैं तो वो तो बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट वही पुराने फेज़ में ही आ गया हूँ जो शादी से पहले वाला फेज़ था। तो मैंने भी एक दो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, तो उनको मैंने रोका, कहीं रास्ते में मिले या कहीं आए, तो मैं कहा जी मैंने पहचाने हैं तुसी? तो कहते नहीं जी ख्वाजा साहब, अब कहते नहीं अब मैं नहीं पहचाने तुहानू, तो कौन सा आप एक हो? तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि जी नहीं पहचान रहा, दैट्स मीन कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। कहाँ 210 केजी, 64 वेस्ट, अब 32-33 वेस्ट, और से कपड़े मिल जाते हो, अल्लाह का कहीं से भी ब्रांड से जाएगा, ये बड़ा करम। मोटापा किसी सूरत में भी फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान है। अच्छा काशिफ साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में रखी है, जो लोग मोटापे का शिकार है वो पतला होना चाहते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि यार हम फिज़िकल ट्रेनिंग किस तरह से करें, किस तरह से करवाएं, क्या डाइट लें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? डिपेंड करता है कि आपने वज़न कम करना है और कितना करना है, उसकी एज क्या है, उसके डिफरेंट उसके फेजेस हैं। चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे किसी भी हवाले से? बस मैं ये कहता होता हूँ कि यार 24 घंटों में से 1 घंटा अपने आप को दो, और उसको एक्सरसाइज की शक्ल में दो, वॉक की शक्ल में दो, फिज़िकल एक्टिविटी की शक्ल में दो। काशिफ साहब ये तो सारी बातें अल्लाह के, हमने सारी बातें आपसे कर ली है, ये जन्नत को आप क्या कहना चाहेंगे जिसके अल्फाज ने आपकी ज़िंदगी को बदला? पर बल्कि ये भी और मेरा बेटा भी, वो भी एक, उसके साथ भी एक वाक़या होया हुआ है कि वो, मैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो वो देखता दुखता था, तो वो भी ये कहा करता था कि पापा आर यू श्योर कि यू वॉज अ स्पोर्ट्समैन और यू वॉज अ कैप्टन ऑफ योर टीम, और फुटबॉल का कैप्टन हुआ करता था मैं टीम का।
सो ये दोनों की इनकी मेहरबानी है। सर जाते जाते भाभी को कोई गाना सुना दे फिर वाइंड अप कर। मुझे कोई गाना आता ही नहीं है। अपनी वाइफ की जो उसकी जो ग्रेटनेस है ना, वो मैं इस तरह आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि उसने मेरे डाइट की जितनी डाइट प्लान है खाने का, सूप डाइट का जितना भी है, उसने इतना मज़ेदार और इतने अच्छे तरीके से मुझे उसमें वो किया और टाइमली दिया। जन्नत जाते जाते बाबा को कोई प्यारा सा वर्ड, प्यारी सी लाइन, प्यारा सा डायलॉग, कुछ भी अपने वालिद साहब को कह दो। बस आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम जो उन्होंने अचीव किया है। चाहे थोड़े से मेरे अल्फाज उस वक्त सख्त भी थे बट काम आ गए माशाल्लाह। जी तो नाजरीन, ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी, बाप बेटी की कहानी। जन्नतुल मावा के अल्फाज ने अपने बाप ख्वाजा काशिफ की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। नाजरीन, ये स्टोरी अगर आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।